द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कैसे बदलेंगे कॉन्सेंट्रेशन? दो तरीके, जैसे मैंने कहा मोल्स ऐड या रिमूव कर लें या वॉल्यूम बदल दें। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इज इंक्रीज, अ कंपोनेंट किसी एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, ये तो तभी संभव है जब आप उसके मोल्स ऐड करते हैं। द रिएक्शन शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन which tends to decrease its concentration, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन घट जाए। अच्छा, ये कहता है ली शटलियर प्रिंसिपल। कैसे? एग्जांपल दीजिए, अभी लीजिए। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम है a प्लस बी टकड़क c प्लस डी, जैसे यहां है, ठीक है। अब आपके पास आप देखें इसमें QC क्या है? QC है रिएक्शन कोशेंट, C इंटू डी बाई A इंटू बी, ये कॉन्सेंट्रेशन है QC, ठीक है। KC क्या है? वेल, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे ये था ABCD, तो KC हो जाएगा CD बाय AB, जहां ABCD कॉन्सेंट्रेशंस हैं एट इक्विलिब्रियम इनिशियली, ठीक है। इनिशियल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, अच्छी बात है। फिर आपने क्या किया? अच्छा, जब इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने ए या बी में से कुछ ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने ए ऐड कर दिया। डू यू नो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ जी, तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाया, उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का रेट बढ़ा दिया। अरे, लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो वही है। हाँ जी, तो आपने फॉरवर्ड बढ़ा दिया और बैकवर्ड तो पुराना धीमे धीमे जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, तो नेट क्या होगा? अब फॉरवर्ड बैकवर्ड जो पहले इक्विलिब्रियम जब था, जब इनिशियली था इक्विलिब्रियम था, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर थे और आपने एक्स्ट्रा ए डाल दिया तो तेजी से रिएक्शन होने लगा, तो ए ज्यादा ज्यादा बनने लगा, और अगर ए ज्यादा ज्यादा सॉरी रिएक्ट करने लगा, और अगर ए ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया है, यानी कि अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा। फॉरवर्ड तेज हो गया है, बैकवर्ड उतना ही था, पुराना था तो वो कम पड़ गया है। नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, और अब क्या होगा? ए तेजी से रिएक्ट करेगा, बी तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन आप देखिए बी तो मुफ्त में मारा गया। क्यों? आपने कंसंट्रेशन तो ए का बढ़ाया था ना, बी का तो बढ़ाया नहीं, मान लीजिए। लेकिन अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा है और ए ने तेजी से रिएक्शन करना शुरू किया है, तो बेचारे बी की तो कोई गलती नहीं थी, पर बी को भी उसके साथ रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो बी भी तेजी से रिएक्ट कर रहा है, तो ए और बी अब तेजी से घट रहे हैं और सी और डी उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वापस बन उतनी तेजी से नहीं रहे हैं पर घट ज्यादा रहे हैं। तो डू यू सी कि आपने जैसे ही ए को ए प्लस एक्स किया, आपने जैसे ही ए को ए प्लस एक्स किया, अब रिएक्शन कोशेंट क्यूसी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सी इंटू डी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी। अच्छा, विच इज लेस देन सी डी बाय ए बी। क्यों? डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है तो ये कम हो जाएगा, तो क्यूसी इज लेस देन केसी, तो क्यूसी केसी से कम पड़ जाएगा। क्यूसी कम है, हाँ जी, और केसी ज्यादा, तो क्यूसी बढ़ने की कोशिश करेगा, क्यूसी बढ़ने की कोशिश करके केसी के बराबर होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब है नेट रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, तभी रिएक्टेंट्स घटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। फॉरवर्ड जाएगा मतलब इसमें से कुछ वाई रिएक्ट कर गया, इसमें से वाई रिएक्ट कर गया, इसमें कुछ वाई बन गया, इसमें कुछ वाई बन गया। ओ माय गॉड, तो अब क्या होगा? अब नए इक्विलिब्रियम पर आप पाएंगे, फिर से जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका होगा, तो अब ए कितना है? इनिशियली ए था, आपने उसमें से एक्स ऐड कर दिया था और वाई चला गया, तो अब वो है ए प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट न्यू इक्विलिब्रियम है, पर बी एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या है? बेचारा बी तो खुशी खुशी सिर्फ बी था पहले, और अब वो बी माइनस वाई हो गया, तो नए इक्विलिब्रियम पर पुराने इक्विलिब्रियम के मुकाबले कुछ कम बी बचा है। क्यों? क्योंकि आपने ए बढ़ा दिया था, पाप तो आपने किया था। सी और डी कितने हो गए? कंसंट्रेशन ऑफ सी एट न्यू इक्विलिब्रियम is d at new equilibrium, which is sorry, this is c plus y, and d at new equilibrium is d plus y. तो C और D पुराने के मुकाबले थोड़े बढ़ गए, B पुराने के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है। एक भगवानी मालिक है, क्या हुआ है उसका? कुछ बढ़ाया कुछ घटाया,
हरिओम तत्सत, वी डोंट नो कि क्या होगा, पर नॉनदलेस बदल गया है, ये तो पक्का है। तो आपने एक को बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, ऐसा आप कहेंगे। कि जो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, ये कभी-कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अगर इक्विलिब्रियम था तो शिफ्ट कैसे हो गया है? इसका मतलब होता है जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम था, उसे डिस्टर्ब करके फिर नया इक्विलिब्रियम लाया गया, और पुराने और नए को अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नए वाला पुराने की बजाय फॉरवर्ड शिफ्ट होकर बना है। ये लंबी चौड़ा पैराग्राफ मतलब है उस एक सेंटेंस का, जिसमें हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। तो शिफ्ट्स फॉरवर्ड मतलब द न्यू इक्विलिब्रियम lies to a position which is more towards the products as compared to the initial equilibrium. कैसे? मैंने मैथमेटिकली भी आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आप QC और KC से चेक भी कर सकते हैं। एक बार यहां देख लीजिए क्या हो रहा है। एक डब्बा है जिसमें A, B, C मस्त इक्विलिब्रियम में थे, A, B और C लगातार पैरेलल चले थे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट था। ये क्या किया आपने, एकदम से जो जंप आई है, इसका मतलब A इज एडेड। लाल रंग का ए था, देखिए यहाँ पे लाल रंग का ए है, तो ए इज एडेड। अच्छा, ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये ए इज एडेड। अच्छा, तो ए बढ़ गया, हाँ। और फिर क्या होगा, अब नया इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों? एक बार तो आपने धड़ाम से ए डाल दिया तो एकदम से बढ़ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे ए रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे ए कम होगा। आप देखिए, ए अपने एकदम से ऐड किया, बढ़ गया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन होता गया, ए कम होकर नए इक्विलिब्रियम पर आएगा, और वेल बी भी रिएक्ट करेगा, और जो सी जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे बढ़ेगा, एंड अ न्यू नॉर्मल, अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और नई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे। ध्यान रखना, ये पुराने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही थे। जो फ्लैट लाइन जा रही है, ये ए, बी और सी के पुराने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थे, अब नए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया है, इसलिए। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, जैसे हमने कहा था, मान लीजिए ये था ए प्लस बी गिविंग यू सी। इनिशियली ए बी सी थे, आपने ए प्लस एक्स कर दिया, और नए इक्विलिब्रियम पर ये आ जाएगा ऐसे, ए प्लस एक्स माइनस वाई, दिस इज न्यू ए, न्यू, दिस इज सी प्लस वाई, दिस इज न्यू प्रोडक्ट, एंड बी माइनस वाई, दिस इज न्यू रिएक्टेंट। ऐसा आ जाएगा। क्या ये आसान है? ऑफ कोर्स ये आसान भी है और शानदार भी है। लेकिन मान लीजिए अगर रिएक्टेंट्स की बजाय प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने सी ऐड कर दिया, और ये बाबा तो क्या था, इनिशियली आपके पास था ए बी सी डी, सारा इक्विलिब्रियम था, और के सी बराबर था सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, और आपने कहा नहीं नहीं, मैं सी में कुछ और ऐड करके डब्ल्यू कर दिया। अच्छा, तो क्या होगा, अब क्यूसी हो जाएगा सी प्लस डब्ल्यू डी अपॉन ए बी। क्या न्यूमरेटर बढ़ गया है? हाँ, तो दिस इज मोर देन के सी। हाँ, मोर है तो घटने की कोशिश करेगा, घटने की कोशिश करेगा मतलब बैकवर्ड जाएगा। तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। क्यों? प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हैं, तो ज्यादा ज्यादा तेजी से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। रिएक्टेंट तो वैसे ही कर रहे थे, तो आप देखें इस तरह से आ जाएगा। सेम लॉजिक कंटिन्यूज, एंड नाउ इट शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और नए पे क्या हो जाएगा, W, मान लीजिए ये Z बाहर चला गया, वापस ये Z चला गया, ये Z बन गए, तो ये Z बन गया, ऐसे। तो दिस इज न्यू नॉर्मल, न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इतना आ जाएगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे। आप लिख पा रहे हैं? बिल्कुल, अच्छी बात है। ये देखिए, प्रोडक्ट को हम एकदम से बढ़ा देंगे, C है, मान लीजिए एकदम से C को बढ़ा दिया हमने, तो C फिर कम होने की कोशिश करेगा, और A और B अब बढ़ने की कोशिश करेंगे, और न्यू नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा। नया इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तब। आसान है, शानदार।